एफएनओ और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि एफएनओ में आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता। 90% लोग अगर पैसा गंवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। मेरी माने तो गैम्बलिंग और एफएनओ से बिल्कुल दूर रहें। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में समझा कि किन 4 तरीकों से हम शेयर बाजार में लाभ कमा सकते हैं। वो 4 तरीके थे गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि गैम्बलिंग क्या चीज़ है और आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि गैम्बलिंग में हम बिना ही किसी कारण खरीद या बेच करते हैं। अगर हमको लग रहा है, हमारा मन कह रहा है कि ये शेयर तो अब ऊपर जाने वाला है तो हम उसको खरीद लेते हैं, या फिर हमको लग रहा है कि ये शेयर तो अब नीचे जाने वाला है तो हम उसको बेच देते हैं। लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं होता, कोई अच्छा कारण नहीं होता जिसकी वजह से हम खरीदते हैं या बेचते हैं। आमतौर पर गैम्बलिंग एफएनओ सेगमेंट में की जाती है। एफएनओ का मतलब है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप इस वीडियो को आगे चाहे ना भी देखें, परंतु अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम किया है या कर रहे हैं तो बने रहें, इस वीडियो को आगे देखते रहें। मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम क्यों खराब है, जिसकी वजह से आप पैसा गंवाएंगे ही, कभी भी लाभ कमाएंगे नहीं। YouTube पे आपको कई चैनल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको प्रलोभन देंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करिए, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, आप बहुत लाभ कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, पर ऐसा संभव ही नहीं है। मैं आपको सेबी की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, एक रिसर्च पेपर दिखाता हूँ जिसमें बताया गया है कि आमतौर पर व्यक्ति फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा गंवाते ही हैं, कमाते नहीं हैं। तो चलिए सेबी की रिपोर्ट की 1-2 लाइनें पढ़ लेते हैं। सेबी की रिपोर्ट के चौथे पृष्ठ पर हैं, आपको इस रिपोर्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला पॉइंट पढ़ते हैं और इसके बाद आपको इसका अनुवाद मैं हिंदी में बताऊंगा। 89% ऑफ द इंडिविजुअल ट्रेडर्स, दैट इज 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी एफएनओ सेगमेंट incurred losses with an average loss of rupees 1.1 lakh during FY22, whereas 90% of the active traders incurred average loss of rupees 1.25 lakh during the same period. तो सेबी ने डेटा एकत्रित किया, उससे पता लगा कि पिछले वर्ष FY22 में, FY 2022 में 89% ट्रेडर्स ने एफएनओ सेगमेंट में पैसा गंवाया ही। और कितना पैसा गंवाया? औसतन 1,10,000 रुपये गंवाया। और जो एक्टिव ट्रेडर्स थे, जो निरंतर ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने 1,25,000 रुपये गंवाया। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं। ड्यूरिंग FY22, 11% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी एफएनओ सेगमेंट मेड प्रॉफिट विद एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1.5 lakhs. The percentage went down marginally to 10% for active traders, though the average profit made by them went up to rupees 1.5 lakh during the same period. तो ये बता रहे हैं कि 11% ट्रेडर ने पिछले गत वर्ष FY 2022 में कुछ लाभ कमाया। कितना लाभ कमाया? औसतन 1,50,000 रुपये। लेकिन जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते थे, जो लोग निरंतर एफएनओ सेगमेंट में काम करते थे, वो सिर्फ 10% व्यक्ति ही ऐसे थे जिन्होंने कुछ लाभ कमाया। लेकिन उनका लाभ ज़्यादा था, उनका लाभ 1,90,000 के करीब था। तो आप समझ ही गए होंगे कि शेयर बाज़ार में एफएनओ में काम करके पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। 90% लोग अगर पैसा गंवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। और 10% लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं कि आप बोलें कि वो बहुत ही अमीर हो गए हैं। आपको YouTube पे 100 ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो रोज़ एफएनओ की बात करते हैं। वो रोज़ ये बात करते हैं कि एफएनओ से मोटा पैसा कमाया जा सकता है, मोटा लाभ कमाया जा सकता है, परंतु आपने देख लिया कि ये सच नहीं है। बहुत ही कम लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग पैसा गंवाते हैं। और जो लोग पैसा कमाते भी हैं वो भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाते कि वो रातों रात अमीर बन जाएं। अगर आप YouTube चैनल्स की माने तो रोज़ आप 2-3 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो संभव ही नहीं है। मेरी माने तो गैम्बलिंग और एफएनओ से बिल्कुल दूर रहें। तो आप किसी के भी प्रलोभन में ना आएं,
ऐसे कोई भी YouTube चैनल ना देखें जो आपको रोज रोज FNO टिप्स दे रहा है। आप एक रेगुलर ट्रेडिंग करिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए, जिन चीज़ों की बात हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार पूर्वक करेंगे। FNO और ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि FNO में आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं होता। अंडरलाइंग एसेट का मतलब है कि आपके पास कोई शेयर नहीं होता, आपके पास एक कॉल ऑप्शन होती है या एक पुट ऑप्शन होती है जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो आपका एसेट है, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। उसकी वैल्यू हो सकता है कम हो जाए, लेकिन वो आपके पास पड़ा हुआ है, आपको उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह विश्लेषण किया है तो आगे आने वाले टाइम में उस एसेट, उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी ही, उसका भाव ऊपर जाएगा ही। तो आप गैम्बलिंग बिल्कुल ना करें, FNO बिल्कुल ना करें, अपना ध्यान सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ही लगाएं। तो क्या आपने कभी FNO सेगमेंट में काम किया है? क्या आपने कभी कॉल ऑप्शन खरीदी है या पुट ऑप्शन खरीदी है? अगर आपने FNO सेगमेंट में काम किया है तो नीचे कमेंट करें और उत्तर दें कि आपका अनुभव कैसा रहा। तो इस वीडियो का अंत करते हैं और अगले वीडियो में, इसके अगले भाग में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। नमस्ते और धन्यवाद।